Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। मजा में हमारा टॉपिक चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखें, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर। इसमें सबसे पहले नंबर 1 अपन ने बात करी थी एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल के बहुत सारे क्वेश्चन की अपन ने प्रैक्टिस भी करी थी, हम उसको आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो अभी अपन एरर ऑफ प्रिंसिपल पे है। कैपिटल आइटम को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल नेचर का कंसीडर कर लिया है, मतलब वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ट्रेडिंग पेंडल के आइटम की जगह बैलेंस शीट का कोई अकाउंट ले लिया या बैलेंस शीट के किसी अकाउंट की जगह ट्रेडिंग पेंडल का कोई अकाउंट ले लिया तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आप दोनों में से कोई भी एक टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच होगा, इवन बैलेंस शीट भी मैच होगी, लेकिन सब कुछ गलत होगा, प्रॉफिट भी गलत और फाइनेंशियल पोजीशन भी गलत। ये अपन फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अपन आज एरर ऑफ प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट और लेके प्रैक्टिस करते हैं। चलो कंटिन्यू। मशीनरी परचेज फॉर ₹15,000 वाज पास थ्रू द परचेज बुक। तो मशीन परचेज करी थी और परचेज बुक में एंट्री कर ली, और परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग परचेज अकाउंट के डेबिट में होती है। बात वही आ गई, करना था मशीनरी अकाउंट को डेबिट, कर दिया परचेज अकाउंट में डेबिट। परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग परचेज अकाउंट में गलती से हो गई, तो गलती हो गई। कौन सी एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ईमानदारी से बताओ डेबिट कौन सा अकाउंट करना था? मशीनरी अकाउंट। नहीं करा, अब कर दो। मशीनरी अकाउंट दिया, गलती से आपने डेबिट किसको कर दिया था? परचेज अकाउंट को। तो परचेज अकाउंट को कर दो क्रेडिट, एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹12,000। तो मशीनरी सेल करी तो करेक्ट एंट्री होती कैश अकाउंट दिया टू मशीनरी। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना है, बिल्कुल सही करेंगे एंट्री अपन। पास थ्रू आउट सेल्स बुक, हमने सेल्स बुक में एंट्री कर दी और सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हो गई, ठीक है नहीं? तो सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हो गई, तो हमको करना था मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट। बाय मिस्टेक हमने कर दिया सेल्स अकाउंट को क्रेडिट, तो कितना गलती है, एरर है। कोई बात नहीं, इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। ईमानदारी से सेल्स मशीनरी अकाउंट को क्या करना था? क्रेडिट। आपने करा? नहीं करा, तो क्या ना मशीनरी अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे। और गलती से कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था? सेल्स अकाउंट को, तो सेल्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट। मशीनरी सेल करी तो मशीनरी को क्रेडिट करना था, नहीं करा तो अब कर देंगे। बाय मिस्टेक हमने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया था, मतलब सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हो गई थी, तो सेल्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ये एरर रेक्टिफाई हो गई। गुड्स सोल्ड फॉर 12,000 वाज पोस्टेड इन मशीनरी अकाउंट। अब मैंने गुड्स सेल करा था, तो भैया गुड्स सेल करा था तो करेक्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट या टू सेल्स, मतलब सेल्स अकाउंट को करना था क्रेडिट। नहीं करा, मैंने मशीनरी अकाउंट में कर दिया क्रेडिट, तो कि नहीं भैया सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सेल्स अकाउंट को तो कर देंगे क्रेडिट। गलती से कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो गया था? मशीनरी अकाउंट में, तो मशीन को कर देंगे डेबिट। तो ये एरर रेक्टिफाई हो गई। सेल्स अकाउंट को करना था क्रेडिट, नहीं करा तो अब कर देते। गलती से मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट हो गया फिगर, तो मशीनरी अकाउंट को कर देंगे डेबिट। बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्टेज पेड for newly purchased machinery for ₹8,000 posted to cartage account।
हम कोई भी प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को अपने प्रीमाइसेस तक लाने में, यूजेबल बनाने में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब कैपिटल एक्सपेंसेस है, असेट्स की क्लास में ऐड होंगे, उस असेट्स अकाउंट में डेबिट होंगे। तो हमने यहाँ पे मशीनरी परचेज करी थी और उसको कैरी करने में कार्टेज पेड करा, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा, कैपिटल एक्सपेंसेस है तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट करो, करेक्ट। लेकिन हमने गलती से कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया? कार्टेज अकाउंट में। तो मशीनरी को डेबिट करना था, नहीं करा, कि ना अब कर दो। मशीनरी अकाउंट दिया, गलती से कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया था? कार्टेज अकाउंट। तो कार्टेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ये एरर रेक्टिफाई हो गई, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पेड टू अशोक। हमारा लैंडलॉर्ड जो है, मकान मालिक जो है मिस्टर अशोक है, आज हमने उनको रेंट पेड करा 2000। तो हमको रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, रेंट अकाउंट ईयर टू केस डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मैंने गलती से रेंट अकाउंट को डेबिट ना करते हुए मिस्टर अशोक के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में जाते हैं, तो एक अकाउंट बैलेंस शीट का है, और रेंट अकाउंट ट्रेडिंग पेंडल में जाता है, एक अकाउंट ट्रेडिंग पेंडल का है। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आपको ईमानदारी से बताओ, रेंट पेड करा था, कौन से अकाउंट को डेबिट करना था? रेंट अकाउंट को नहीं करा, कोई बात नहीं, अब कर दो। रेंट अकाउंट दिया, गलती से अपन ने मिस्टर अशोक के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया था, तो मिस्टर अशोक के अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो गई रेंट अकाउंट दिया टू अशोक अकाउंट, ये एरर रेक्टिफाई हो गई, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड सैलरी टू अशोक। सैलरी पेड करी तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट ईयर टू केस। सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो भैया सैलरी की जगह अपन ने अशोक के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो कितना गलती है, बराबर है। तो ईमानदारी से बताओ, सैलरी अकाउंट को क्या करना था? डेबिट, नहीं करा, अब कर देंगे। सैलरी अकाउंट दिया, बाय मिस्टेक, बाय एरर हमने अशोक के अकाउंट को उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया था, तो अशोक के अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ये एरर रेक्टिफाई हो गई, बराबर है। रिसीव्ड अ कमीशन फ्रॉम अशोक ₹2000 क्रेडिटेड इन हिज पर्सनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड हुआ तो हमको एंट्री करना चाहिए केस अकाउंट ईयर टू कमीशन। तो कमीशन अकाउंट को हमको क्रेडिट करना था। कमीशन अकाउंट ट्रेडिंग पेंडल से रिलेटेड अकाउंट है, क्रेडिट होना था। हमने कमीशन अकाउंट को क्रेडिट ना करते हुए हमने उसके पर्सनल अकाउंट में, मिस्टर अशोक के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो कहना ये तो मिस्टेक है, भयंकर वाली, ठीक है। तो ईमानदारी से बताओ, कमीशन को क्या करना था? क्रेडिट करा, नहीं करा, तो कमीशन को तो करेंगे क्रेडिट। गलती से किसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था? अशोक को, तो अशोक को कर देंगे डेबिट। इस एरर को रेक्टिफाई करने की एंट्री हो गई अशोक डीआर टू कमीशन अकाउंट, बराबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 क्रेडिटेड टू बिल्डिंग। हमने गुड्स सेल करा, एंट्री होगी कैश टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को करना था क्रेडिट, हमने सेल्स अकाउंट की जगह पे क्रेडिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो एक अकाउंट ट्रेडिंग पेंडल का है, सेल्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बिल्डिंग बैलेंस शीट का है। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ईमानदारी से गुड्स सेल करा तो एंट्री क्या करना थी? हमको सेल्स अकाउंट को करना था क्रेडिट, नहीं करा, अब कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि गलती से बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया था। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट ईयर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स रिटर्न और डिसऑनर। तो एक डेटर से जो चेक रिसीव हुआ था, हमने बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करा था, आज वो रिटर्न हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो
तो जब चेक रिसीव हुआ था तो हमने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट दिया टू डेटर्स, बराबर। वो चेक डिसऑनर्ड हुआ तो रिवर्स एंट्री करना चाहिए हमको, डेटर्स अकाउंट दिया टू बैंक, डेटर्स को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो जब भी चेक डिसऑनर्ड होगा तो हम डेटर्स को करेंगे डेबिट, डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। तो कहना ये तो मिस्टेक है, आपको डेटर्स को डेबिट करना था, आपने डेबिट कर दिया डिस्काउंट अकाउंट को। तो डिस्काउंट ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम है, डेटर्स बैलेंस शीट का आइटम है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो चेक डिसऑनर्ड हुआ तो हमको कौन से अकाउंट को डेबिट करना था, डेटर्स को। करा? तो नहीं करा, कहना अब कर दो, डेटर्स अकाउंट दिया, गलती से हमने उसको कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया था, डिस्काउंट अकाउंट में, तो डिस्काउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने की एंट्री हो गई, डेटर्स अकाउंट दिया टू डिस्काउंट अकाउंट, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, और डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। तो जब किसी पार्टी से बिल रिसीव होता है तो हम एंट्री करते हैं बीआर टू डेटर्स, डेटर्स से जब भी बिल रिसीव होता है तो हम बीआर टू डेटर्स, और इस बिल को हमने बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया था तो हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू बिल रिसीवेबल। तो वो बिल आज डिसऑनर्ड हो गया है तो हमको बैंक को करना है क्रेडिट। किसको क्रेडिट करना है? बैंक को। और एक्सेप्टर को डेबिट करते हैं, मतलब डेटर्स को डेबिट करना था। तो जब भी कोई बिल डिसऑनर्ड होता है, कोई डिस्काउंटेड करा हुआ बिल या इंडोर्स करा हुआ बिल, तो हमको डेटर्स को डेबिट करना है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बच्चा लोग, क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी 11 में से हट गया है तो प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की। जब भी कोई इंडोर्स करा हुआ, डिस्काउंटेड करा हुआ बिल डिसऑनर्ड होता है तो डेटर्स को डेबिट करेंगे। हमने डेटर्स को डेबिट ना करते हुए हमने बेड डेट्स को डेबिट कर दिया, तो कहना ये मिस्टेक है, वो पैसा भी डूबा नहीं है। हमको रिलेटेड पार्टी से डेटर्स से पैसे लेना है तो डेटर्स को डेबिट करना था, नहीं करा, कोई बात नहीं, अब कर दो। डेटर्स अकाउंट दिया, गलती से किसको डेबिट कर दिया था, बेड डेट्स को, तो बेड डेट्स को कर देंगे क्रेडिट। जब भी इंडोर्स करा हुआ या डिस्काउंटेड करा हुआ बिल डिसऑनर्ड हुआ तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा, और हमने डेटर्स को डेबिट ना करते हुए हमने बेड डेट्स को डेबिट कर दिया था। तो अभी इस एरर को रेक्टिफाई करने की एंट्री होगी, डेटर्स अकाउंट दिया टू बेड डेट्स अकाउंट, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, अ बिल डिसऑनर्ड डेबिटेड टू बेड डेट्स अकाउंट। तो नहीं, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो डेटर्स को डेबिट करते हैं। किसको डेबिट करते हैं? डेटर्स को। नहीं करा, अब कर देंगे। डेटर्स अकाउंट दिया, गलती से किसको डेबिट कर दिया था, बेड डेट्स को, तो बेड डेट्स को कर देंगे क्रेडिट। तो कोई भी बिल जब डिसऑनर्ड होता है तो डेटर्स को डेबिट करेंगे, बराबर। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे वेजेस पेड करिए। तो चूंकि कैपिटल एक्सपेंसेस है, बिल्डिंग की कास्ट में ऐड होगा, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना है। डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट, तो ये बिल्डिंग को डेबिट करना था दादा, तो क्या सैलरी को डेबिट कर दिया, यही तो मिस्टेक है। तो बिल्डिंग को क्या करना था, डेबिट करा, अब कर दो। बिल्डिंग अकाउंट दिया, वो गलती से किसको डेबिट कर दिया था, सैलरीज को, तो सैलरीज को कर देंगे क्रेडिट। एंट्री हो गई, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू सैलरीज अकाउंट। 15,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के एक्सटेंशन पर हमने 15,000 एक्सपेंसेस करे हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस है, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करना है। वाज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, तो कहना ये तो गलती है, ये तो एरर है। किसको डेबिट करना था, बिल्डिंग को, करा, तो अब कर दो। बिल्डिंग अकाउंट दिया, गलती से बाय मिस्टेक किसको डेबिट कर दिया था, रिपेयर्स को, तो रिपेयर्स को कर देंगे क्रेडिट। परचेस अ कार फॉर ₹80,000,
हमने एक कार परचेज करी सेकंड हैंड या न्यू 80,000 की, तो कार अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिटेड टू कैरीज अकाउंट, तो क्या नहीं, कार अकाउंट डेबिट होगा। अब कर दो, कार अकाउंट दिया, गलती से कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया था, कैरीज अकाउंट, तो कैरीज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, बराबर है। ₹35,000 स्पेंड ऑन द व्हाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग, हमने नई बिल्डिंग बनाई और फर्स्ट टाइम उसका व्हाइट वॉश कराया, तो फर्स्ट टाइम जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो कैपिटल नेचर के हैं, असेट्स की क्लास में ऐड होंगे, असेट्स अकाउंट में डेबिट होंगे, मतलब बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। वाज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, तो कि नहीं, तो गलती है, एरर है, किसको डेबिट करना था, बिल्डिंग को, नहीं करा। अब कर दो, बिल्डिंग अकाउंट दिया, गलती से बाय मिस्टेक किसको डेबिट कर दिया था, रिपेयर्स को, तो रिपेयर्स को कर देंगे क्रेडिट, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹5,000 स्पेंड ऑन रिपेयरिंग ऑफ ए न्यूली परचेज सेकंड हैंड कार, तो हमने आज सेकंड हैंड कार परचेज करी है फर्स्ट टाइम, तो जब भी कोई हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उस प्रॉपर्टी को फर्स्ट टाइम यूजेबल बनाने के एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, असेट्स की क्लास में ऐड होंगे, असेट्स अकाउंट में डेबिट होंगे, मतलब यहाँ हमको कार अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, तो क्या कार को डेबिट करना था, हमने गलती से रिपेयर्स को डेबिट कर दिया है, तो कितना गलती है, ईमानदारी से बताओ, कार अकाउंट को क्या करना था, डेबिट, नहीं करा। अब कर देंगे, कार अकाउंट दिया, गलती से किसको डेबिट कर दिया था, रिपेयर्स को, तो रिपेयर्स को कर देंगे क्रेडिट, एंट्री हो गई, कार अकाउंट दिया टू रिपेयर्स अकाउंट, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, ₹5,000 पेड एज रिपेयर ऑफ एन एग्जिस्टिंग कार इन यूज, हमारी कोई कार ऑलरेडी है, उसकी रिपेयर्स पे खर्चे हुए, तो कितना, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करना है, बराबर। डेबिटेड टू कार अकाउंट, तो कहना ये तो मिस्टेक है, एरर है, रिपेयर्स को डेबिट करना था, नहीं करा, कोई बात नहीं। अब कर देते हैं, रिपेयर्स अकाउंट दिया, गलती से कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया था, कार अकाउंट में, तो कार अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट है, ₹100 फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद, गोविंद से इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ ना, तो कैश अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करना है। रिटर्न इन हिज पर्सनल अकाउंट, तो क्या इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था, कैश टू इंटरेस्ट, इनने उनके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो क्या ये तो मिस्टेक है, तो इंटरेस्ट को करेंगे क्रेडिट, और गलती से गोविंद के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, तो गोविंद को कर देंगे डेबिट, एंट्री हो जाएगी गोविंद अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट, बराबर है। तो मैं समझता हूं कि आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और इतने क्वेश्चन अपन ने एरर ऑफ प्रिंसिपल के डिस्कस करे हैं, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ एरर में नंबर 2, एरर ऑफ ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब क्या होता है, तो कि भैया भूल गए, कुछ भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज भूल सकता है, आदमी है, इंसान है, भगवान थोड़ी है। तो अब एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल गए। अब क्या भूल गए, तो एरर ऑफ ओमिशन को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीटली ओमिट हो गया, भूल ही गए, मतलब हमने बेसिकली कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा है, जनरल एंट्री ही पास नहीं करी, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो वो कहलाएगा कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन। नंबर 2, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन,
पार्टली एरर ऑफ ओमिशन, बराबर। तो एरर ऑफ ओमिशन को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, नंबर 1 कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन और नंबर 2 पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, इसमें अपन बात करेंगे पहले कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन। कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो कोई बात नहीं भैया। हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज करा था जनवरी मंथ में और जनवरी में हम परचेज की एंट्री करना भूल गए थे, मतलब जनरल एंट्री भी नहीं हुई है और जनरल एंट्री नहीं हुई तो डेफिनेटली उसकी लेजर पोस्टिंग भी आज की डेट तक नहीं हुई होगी। तो आज की डेट में उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे और आज की डेट में उसकी पोस्टिंग कर देंगे। सिंपल है, मतलब सिंपल सी एंट्री होगी जो आप बेसिक एंट्री करते थे। फर्स्ट टॉपिक अपन ने करा था जनरल एंट्रीज, वही एंट्री आज की डेट में आपको रिपीट करना है और आज की डेट में उसकी पोस्टिंग करना है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स ₹7,000 टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन बुक्स। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंतर्गत अपन ये एक एजम्पशन लेके चलेंगे, केस से रिलेटेड एरर नहीं होती है, केस से रिलेटेड एरर नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, जब तक कि क्वेश्चन में क्लियर नहीं कहा हो, जब तक हम एजम्पशन लेके ही चलेंगे कि वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो भी पॉइंट है वो केस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी पॉइंट में लिख देता सेल्स ₹7,000 ओमिटेड टू रिकॉर्ड, क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करता, तो भी आपको यहाँ एजम्पशन लेके ही चलना है कि क्रेडिट सेल ही हुई होगी। अब केस से रिलेटेड एरर नहीं होती, ऐसा कैसे एजम्पशन ले ले अपन? तो हर बिजनेसमैन या एक इंसान का एक नेचर होता है कि वो रोज शाम को डे टू डे अपना केस टैली करेगा। केस बुक में केस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा, केस बुक का बैलेंस निकाला 10,000, तो मेरी केस बुक बता रही है कि मेरे पास केस इन हैंड 10,000 है और मैं फिजिकली मेरे पास जो केस रखा हुआ है मैं काउंट करता हूँ, मैच करता हूँ, टैली करता हूँ, 10,000 टैली हो रहा है, इसका मतलब। और यदि केस फिजिकली मैंने काउंट करा वो 8,000 निकला तो अब मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी, अरे यार केस बैलेंस एच पर केस बुक 10,000 है जबकि फिजिकली काउंट कर रहे हैं 8,000 ही है, 2,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? कहीं पेमेंट करा, किसको करा। अब आज की बात है, अमाउंट भी क्लियर हो गया है, तो डेफिनेटली वो एरर उसी दिन आइडेंटिफाई हो गई और उसी दिन अपन ने उसको रेक्टिफाई कर लिया होगा। केस से रिलेटेड एरर बहुत लंबे टाइम तक डिले नहीं हो सकती है क्योंकि हर बिजनेसमैन केस टैली करता है। सपोज करो मेरी केस बुक बैलेंस बता रही है 10,000, फिजिकली काउंट करा 12,000 निकल रहा है, इसका मतलब 2,000 का कहीं न कहीं से केस रिसीव हुआ है। अब चूंकि आज की बात है तो आज मेरे को रिकॉल हो जाएगा, फटाक से याद आ जाएगा कि यार कहां से रिसीव हुआ, तो मैं उसको सेम डे आइडेंटिफाई करके सेम डे रेक्टिफाई कर लूंगा। केस से रिलेटेड एरर लंबे समय तक डिले नहीं होती है, ऐसा अपन एजम्पशन लेके चलेंगे इस चैप्टर में, बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट सेल्स ₹7,000 टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। तो राम को मटेरियल सेल करा था, आज तक एंट्री नहीं हुई है कि ना, आज कर लो। वही एंट्री जो पहले कर दे वो आज की डेट में पास कर देंगे। गुड्स सोल्ड टू राम, एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट दिया, राम से अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, राम दिया टू सेल्स या राम से अकाउंट दिया टू सेल्स। सेकंड पॉइंट ये मैंने आपको भी बता दिया, केस से रिलेटेड एरर डिले नहीं होती, ऐसा एजम्पशन लेके चलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में क्लियर वर्ड में लिखा हो। परचेज गुड्स ओमिटेड टू रिकॉर्ड, अब यहाँ परचेज गुड्स लिखा है, ये नहीं लिखा कैश और क्रेडिट, तो एजम्पशन क्या है कि ये क्रेडिट परचेज ही होगी। तो गुड्स परचेज करा था, आज तक एंट्री नहीं पास करी है, तो क्या ना अभी एंट्री पास करो। तो गुड्स परचेज की एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स,
टू कैश नहीं। तो वही एंट्री जो अपन पहले करने वाले थे वो एंट्री आज की डेट में कर लेंगे, ठीक है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन एनीवेयर। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करा है, आज की डेट तक एंट्री पास नहीं करी है, कि ना अब कर लो। ड्राइंग्स गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू परचेस अकाउंट, बराबर है। तो वही सिंपल एंट्री, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, वो जो एंट्री पहले करना थी वही एंट्री आज की डेट में अपन पास कर देंगे। बेड डेट्स नॉट येट एंटर्ड, हमारा पैसा बेड डेट्स हो गया है जिसकी आज तक अभी तक एंट्री पास नहीं हुई है, तो क्या अभी करते हैं। बेड डेट्स की एंट्री क्या होगी, बेड डेट्स अकाउंट दिया टू डेटर्स, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स ऑफ मशीनरी 7000 टू राज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। हमने मिस्टर राज को मशीन सेल कर दी थी लेकिन एंट्री पास नहीं करी, तो क्या अभी करो, अभी हाल करो। मशीनरी सोल्ड टू राज, एंट्री क्या होगी, राज दिया टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। वही एंट्री, बेसिक एंट्री जो पहले पास करना थी वो आज की डेट में पास कर देंगे। ये एरर रेक्टिफाई हो गई। केस से रिलेटेड एरर नहीं होती है, ऐसा एजम्पशन लेके ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन कार 7000 ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आज तक नहीं करी, कि ना अभी करो। डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू कार अकाउंट, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स वर्थ ₹9000 रिटर्न बाय राज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मिस्टर राज से गुड्स रिटर्न आया था, आज तक एंट्री पास नहीं करी, भूल गए, कोई बात नहीं, आज करो। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू राज, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स वर्थ ₹9000 रिटर्न टू राज ओमिटेड टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू राज परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं करी, तो कहना अभी कर लो। एंट्री क्या होगी, मिस्टर राज दिया टू परचेज रिटर्न, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स लॉस बाय फायर नॉट येट रिकॉर्डेड। हमारे प्रीमाइसेस में आग लग गई थी, गुड्स का लॉस हुआ था जिसकी आज तक एंट्री नहीं करी, तो कहना अभी करो। लॉस बाय फायर अकाउंट दिया, क्या एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेज, परचेज ऑफ फर्नीचर ओमिटेड टू रिकॉर्ड। हमने एक परचेज करा था फर्नीचर जिसकी एंट्री पास नहीं हुई, तो वो केस में नहीं होगा, क्रेडिट में परचेज करा होगा। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स, बराबर है। फर्नीचर अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट येट चार्ज। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना था, नहीं करा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री नहीं पास करी, तो क्या अब कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से क्या है, इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा क्रेडिट और ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एंट्री क्या बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट येट अलाउड। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड करना था, अभी तक नहीं करा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो करेंगे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सिंपल सिंपल एंट्री, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज ए मशीनरी नॉट येट रिकॉर्डेड।
तो हमने एक मशीन परचेज करी थी जिसकी आज की डेट तक एंट्री पास नहीं हुई है, तो क्या अभी करो। मशीनरी अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स टू वेंडर, बराबर है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो आज अपन ने बात करी है कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन, एंट्री पास नहीं हुई, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो क्या ना अब करो, बस एक ही चीज ध्यान रखना है, केस से रिलेटेड एरर नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, ऐसा एजम्पशन लेके हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।